होप अच्छे ही होंगे। हमारा प्यारा ट्रेवर भाई के ऊपर स्विच आया एंड बड़े दिनों के बाद में ट्रेवर भैया दरअसल घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं पर एंड किसी माफिया से मिलने जा रहा है, वैसे घूमने नहीं जा रहा। अब क्या करने जा रहा है तो देख लेंगे। फिर लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा जो टारू भैया के कुछ प्लान थे। देखो अभी मैं आजकल नहीं आ रहा है एपिसोड में, तो आप लोगों को एक्सप्लेन शायद से नहीं हो रहा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बट वैसे उसमें ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते टारू ने अपने मुँह से ही। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा से कहानी समझा देता हूँ क्या हुआ था लास्ट एपिसोड में। दरअसल टारू ने बहुत लंबा प्लान बना के रखा था। टारू बहुत ही तगड़ा मास्टरमाइंड बंदा है। मतलब भाई टारू ने जो देखो याका की बलि के लिए जो सारी चीज़ें करी थी ना, वो बड़ी प्लान से करी थी। आपने ध्यान से देखा वो जो बंदा था ना जिसने प्रेडेटर को बुलाया, बोला भैया हमें पावर का खून ला के दो, हम आपका काम करेंगे। दरअसल वो बंदा भी टारू के लिए काम करता है। फिर टारू का दोस्त है जो भी है, वो तो ये तो पता नहीं लगा, बट वो बंदे ने सेम वही काम किया जो टारू ने उसको बोला। तो वो भाई टारू का ही प्लान था, वो भी पावर का खून निकालना, ताकि पावर फिर बाद में उस बंदे को फॉलो करते करते वहां तक पहुंचे जहां पे याका जाने वाली थी, ताकि याका की बलि ना दी जाए, क्योंकि पावर वहां पे जरूर भाई याका को सेंस करेगा और उसके बाद वो बचा लेगा। और ये भाई उस टारू को ये भी पता था कि अपना रीवा उसको करने नहीं देगा, क्योंकि रीवा ने वादा लेके रखा है पावर से, तो पावर वही करेगा जो रीवा बोलेगा। तो इसलिए वहां पर याका बच जाएगी। मतलब पूरा उसको भाई एक तरीके से कॉन्फिडेंस था इस चीज के ऊपर। मतलब इतना बड़ा रिस्क लेता है एक तरीके, मतलब कितना बड़ा जुआ खेलता है टारो अपने प्लान को लेकर के। अगर 1% पावर उसकी बात ना मानता रीवा की तो टारो को प्लान फेल हो जाता। बट भाई पावर का वादे का चक्कर उसको पता ही है, इसीलिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया एंड उसने बोला कि जा बेटा तो वहाँ पर जा, पावर आएगा, याका बचेगी एंड उसके बाद याका को हम दोबारा ले आएंगे क्योंकि याका का दिल निकालना है। बहुत बढ़िया। तो इतना लंबा प्लान सब उसी का था भाई साहब। एंड फिर ऊपर से उसने भाई शैतान को पूरी पूरी बातें बताई ताकि शैतान गुस्सा कर सके। गुस्सा होने के बाद में उसको कुछ चीज़ चाहिए शैतान से, या फिर उसकी ताकतें बढ़ जाती है गुस्सा होने से, तो हमको पता ही है। कहने का मुद्दा ये है, ये पागल टारू भाई साहब। एंड मतलब देखो याका को कैसे इसने यूज़ किया, एक तीर दो शिकार। मतलब देखो याका को इसने बलि बनाया भी, बलि बनने के बाद में वो जो ताकत मिलनी थी वो मिली, उसके बाद बलि को मरने भी नहीं दिया। वो जो बंदे बलि को खाते उससे पहले पावर वहां पहुंच गया, पावर ने उनको मिटा दिया। तो मतलब भाई एक तीर दो शिकार कर लिया उसने। याका को बलि के लिए भेजा, बलि बनी भी नहीं और ऊपर से फिर उसका दिल निकालने के लिए पूछा, बट वहां पर टारू को प्लान फेल कर दिया पावर ने। एंड वो सिंपल सा है, वो तो आपने देखा ही था। पावर को दरअसल अब रीवा ने एक परमिशन दे दी है एंड बोला कि भैया बस हमको बचा लो, जो करना है करो, बात खत्म। तो उसने यहाँ पर टारू के प्लान पे थोड़ा सा फिर से गड़बड़ कर दिए और आपको बताइए फिर पावर ने अपने मन की करना शुरू करी एंड उसके बाद में वो उसको बचा लिया याका को। तो यहाँ पर टारू का प्लान बिगड़ा, बट दिखते हुए टारू वो चालू बंदा है, तो इतनी जल्दी से तो हार नहीं मानेगा। वो कुछ ना कुछ और भी खतरनाक चीज़ें करेगा नेक्स्ट एपिसोड में। एंड देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। अच्छा ही होगा। तो ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें रिवाइंड करा दी है, देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें आएगी नेक्स्ट एपिसोड में। बट नेक्स्ट एपिसोड बहुत खतरनाक और अलग सा भी होगा। देखो हर बंदे को पसंद ना आए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें चीज़ें कुछ ऐसी है कि बढ़िया है, देख करके पता लगेगा। देखिए ट्रेवर भाई को लेकर के जगह पर निकलते हैं। ट्रेवर भाई की तो गाड़ी फंस गई। ओके भाई फाइनली निकल गई है। ठीक है, थोड़ा पेट्रोल डलवा लेते हैं। एंड अगर ये रोल प्ले वाला सिस्टम में इसमें लगा दे तो ज़्यादा मज़ा आता। ट्रेवर भैया पेट्रोल की टंकी फिल कर लो, है कि सिस्टम? ओके नहीं, मैंने इस वाले गेम में नहीं लगाया हुआ। पेट्रोल सिर्फ नाम का है, यहाँ पर हम नहीं डलवा सकते। एंड वैसे तो बाहर के बंदे इसको गैस बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह का नाम लेते हैं, तो ऐसा खैर नाम का तो अलग चीज़ है, पर मुद्दा तो यही है गाड़ी में फ्यूल नहीं डल सकता। आगे बढ़ते हैं। तो हमें जाना काफ़ी दूर की तरफ माफिया से मिलने के लिए। तो ठीक है, मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कहानी को लेकर के। अब आगे क्या होगा वो देख लेंगे। टारू अब कुछ भी कर सकता। टारू ने दो चीज़ें पहली बताई थी। उसने बोला था अगर याका का दिल निकल जाए तो ईजी तरीके से मैं इस सभी चीज़ों को कर दूंगा, बट अगर याका का दिल मुझे नहीं मिला तो फिर इतना खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखते क्या अपनाएगा। तो यहाँ तक कहानी पहुँच गई है। रही बात पावर की, अच्छा पावर का नाम जानती है क्या याका? देखो अब यहाँ से कहानी बदल जाएगी। आपको लास्ट में याद होगा लास्ट सीन क्या था एपिसोड का, याका ने पावर का नाम पूछा था, पावर ने अपना नाम बताया। अब अगर याका को पता है कि भाई पावर ही वो नाम है बच्चे का जो शैतान रखने वाला था, किसी तरीके का उसको पता लग गया हो, तो फिर तो कहानी में यहीं पर इन दोनों को पता लग जाएगा कि वो दादी है एंड वो पोता है। पर अगर नहीं पता होगा उसका नाम तो फिर नहीं होगा। अब इस नाम के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि याका पावर का नाम जानती है कि उसको पता है ये शैतान अपने बेटे का नाम पावर रखने वाला था। तो यहाँ सारी चीज़ें हो जाएगी और नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि अगर जानती होगी तो बहुत बढ़िया भाई, फिर तो कल वो दोनों मिल ही जाएंगे। एंड अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो फिर तो शैतान भी मिल जाएगा, फिर तो फैमिली मिल सकती है। बट फिर वो नाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि शैतान के दिमाग में वो नाम था सिर्फ, उसने आज तक क्या होता किसी को ना बताया हो। एंड हेल्प 52 को उसने बाद में बताया था, आपको याद होगा जब पावर वहाँ से चला गया था उसने बताया था उसका नाम
बट क्या पता शैतान ने कभी ये नाम अपनी बीवी को भी बताया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई मैं बच्चे का नाम ये रखूंगा एंड उसकी बीवी ने कभी याका को बता दिया हो। देखो सिचुएशन हो सकती है, पक्का नहीं है बट हो सकती है, क्योंकि नाम ही तो है। नाम क्या पता फैमिली को पता होगा भाई नाम ये रखने वाले बच्चे का। बट भाई इस बात शैतान की बात है, शैतान बहुत बारी चीज़ें शेयर भी नहीं करता, बट क्या पता अपनी वाइफ को बता दिया हो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उससे फिर कहानी बहुत अच्छी शेप ले लेगी। बस एक बार याका को पता हो कि पावर नाम क्या है। देखते हैं खैर क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारे ट्रैवल को जाने दो जगह पर, फिर देखते क्या होगा। पहुंच चुके से खड़े, इनका बेहाल करना ही पड़ेगा। ट्रैवल भाई आराम से एंड नाइट वगैरह को बंद करो। तो मुद्दे की बात ये है कि देखते हैं क्या आखिर यहाँ पर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ भैया ठीक हो। देखो मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया, आपको पता है ट्रेवर आजकल लड़ नहीं रहा। जब से ट्रेवर की लाइफ नॉर्मल करी है पावर ने, एंड तब से देखो हमने फाइट एक भी नहीं करी। एंड करने का लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ट्रेवर अपनी नई लाइफ को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि पावर ने पहले बोला था भैया ये आखिरी ऑप्शन है। एंड वैसे लगता है ये आखिरी ऑप्शन है। अगर मान लो एक बार को हमारे चारों भैया अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए एंड बाकी बंदे सक्सेसफुल हो गए, तो सीधी सी बात है इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, पूरी अर्थ ही खत्म हो जाएगी भाई। फिर इसके बाद कौन माफिया, कोई कुछ नहीं बचेगा। फिर तो नई तरीके से दुनिया बनेगी एंड तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ ट्रेवर भाई लड़ ले, क्या पता कल हो ना हो। तू सोच रहा है कि लाइफ अच्छी रहेगी, बट क्या पता कल कुछ भी ना रहे। बट भाई इसको भरोसा है पावर वगैरह पर एंड बाकी बंदों पर, क्योंकि कभी कभी तो यार हीरो जीत ही जाते हैं। बहुत बढ़िया कर दिया भाई, सारी मेहनत पे काम। तो मुद्दे की बात यह है हमारे ट्रेवर भाई जिनसे बात करने आए, बस वो कहते हैं शांति वाली बात, कि भाई आपस में लड़ाइयाँ ना हो, भाईचारा बना रहे। बढ़िया बात है। तो ट्रेवर भाई जरा बात करो। ट्रेवर ने से बातें कर ली है। तो ये वो बंदे दरअसल लेस्टर को जिनसे काम निकालना है। देखो मैं आपको फिर से याद दिलाया था, आप लोग भूल गए होंगे हमारी माफी सीरीज में फिलहाल क्या चीज़ें चल रही है, ट्रेवर की लाइफ में क्या चल रहा है, लेस्टर की लाइफ में क्या चल रहा है। आपको बहुत टाइम पहले याद होगा लेस्टर को कुछ काम निकालना है अपोजिट पार्टी से। आपको बताइए आजकल लॉस सैंटोस में कैसा रूल चल रहा है। वो रूल ये है कि लॉस सैंटोस के हिस्से बटे हुए हैं, ये डिवाइड हो गए बहुत सारे पार्ट्स में, कि भाई ये एरिया ट्रेवर तेरा है, ये एरिया भाई इसका है, उसका है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बंदों में अभी हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है लॉस सैंटोस को। तो उसी तरीके से मेरे हिस्से में जो है मैं वहाँ पर काम करता हूँ और बाकी बंदे अपने अपने काम करते हैं। तो बहुत शांति से लॉस सैंटोस में क्राइम चल रहा है, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर काम कर रहे हैं। तो ठीक है ये मुद्दा है। बट इस मुद्दे में दिक्कत ये है कि लेस्टर को दूसरों के एरिया में जाकर के कुछ खतरनाक काम करने हैं एंड लेस्टर इसलिए बहुत दिन से परेशान है कि किसी तरीके से मैं वहाँ पर जाऊँ, बात खत्म। तो लेस्टर बार बार सोचता है कि ट्रेवर तो इन बाकी बंदों को मार दे, हमें रूल पसंद नहीं है, हम तो पूरा लॉस सैंटोस पे कब्जा करेंगे। ट्रेवर बोलता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं इस रूल से, जय चल रहा है, तुझे क्या टेंशन है, क्या जरूरत है तो दूसरों के एरिया में काम करने की, डील करने की, अपने एरिया में डील कर ले। तो ये लेस्टर बार बार मुझे यही बोलता है कि भाई वहाँ पर जा करके मुझे ज़्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वहाँ पर मुझे कुछ अपने इलीगल काम के बिजनेस करने हैं, बट वो दूसरे मेंबर्स के एरिया में पड़ती है डीलिंग का एरिया, तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, परेशानी होगी एंड लोग फिर ये उल्टे सीधे काम करेंगे, लड़ाई होगी, क्योंकि भाई ये परमिशन नहीं हम लोगों को कि हम लोग दूसरे के एरिया में जा करके बिजनेस करें या फिर धंधा टाइप की चीज़ करें, क्योंकि सबका अपना एरिया डिवाइड है। तो अपना काम अपने एरिया में कर सकते हैं, ना कि दूसरे के एरिया में। तो इसीलिए मैं दूसरे के एरिया में जाकर अपने काम नहीं कर सकता बिजनेस को लेकर के, ऐसे लेस्टर नहीं कर सकता। बट लेस्टर को 4 पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो लेस्टर सोच रहा है पूरे लॉस सैंटोस पे अपना काम करूँ। ये जो लिमिट लगी हुई है लेस्टर का दिमाग ख़राब है इससे, क्योंकि लेस्टर पूरे एरिया को फिर से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो लेस्टर से जाकर मैं बात कर रहा हूँ नमूने से। तो लेस्टर को ही इसके पास बात समझाऊँ कि लेस्टर मैं करवाता हूँ तेरा डील, बट फिलहाल तो ये शांति वगैरह चीज़ खराब मत होने दे। लेस्टर बहुत दिन से परेशान है मेरे से एंड बार बार उल्टे सीधा अटैक करा जा रहा है माफियाओं के ऊपर, अपने हिस्से का अपोजिट पार्टी के ऊपर। तो बार बार लेस्टर सारी चीज़ मतलब कि ट्रेवर बाकी चीज़ों को संभाल लेता है, लड़ाई अब तक होने नहीं दे रहा। बट लेस्टर अगर ऐसे लक्षण चलते रहे तो लेस्टर बहुत जल्दी अपोजिट पार्टी से भाई लड़ाई ले लेगा एंड फिर उसके बाद वो लड़ाई जाकर कभी नहीं रुकेगी, फिर आपस में सभी गैंग्स में बचेगी एंड बचने के बाद में लगता है फिर ट्रेवर दोबारा से वही लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया ही बनेगा। अब बनना ही पड़ेगा भाई, और क्या करे, क्योंकि उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि भाई ये तेरा एरिया वो मेरा एरिया, फिर तो सारे एरिया मुझे अपने खुद ही लेने पड़ेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ता भी बराबर आ रहा है, ट्रेवर का घर भी है, गाड़ी भी है, डॉगी भी है, सब कुछ है ट्रेवर की लाइफ में, कोई कमी नहीं है। बट लेस्टर को खुजली है हमारी लाइफ को ख़राब करने की, तो देखते हैं उसे खुजली बटवाएंगे, रिंगार्ड देंगे उसको ला करके, ठीक हो जाएगा वो। आज ये आधे पैर का लेस्टर मेरे हाथों से मरेगा भाई साहब। मतलब कमाल की बात तो ये है, नमूनों का सरदार बदतमीज आदमी, मतलब मैं उससे मिलने आया था यहाँ पर उसकी फैक्ट्री पर, उसको बताने के लिए कि मेरे प्यारे लाल ये उल्टे हाल मत कर एंड ये काम मत कर। तो भाई यहाँ पर है नहीं ना, मेरा फ़ोन उठा रहा। मैंने फिर बाद में पता लगा कहाँ पर है, अपने 2-4 बंदों को फ़ोन किया, तो भाई कैमरास चेक करो तो नमूनों को सरदार सच्ची में उसको बेल्ट बजाने का मन कर रहा है मेरे को, वो भी बेल्ट पर मिर्ची लगा करके, नींबू लगा करके, नमक लगा करके फिर बजाऊँ उसको। पता कहाँ है, जिन बंदों से मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ की बात करने गया था, जिनसे पंगा लेस्टर भाई साहब ले ट्रेवल भैया अभी पावर नहीं है, आराम से गाली चलाओ,
नेता नेता बन जाएगा। कहाँ गई मेरी प्यारी बुगाटी? ओके बहुत दूर चली गई। तो कहने का मुद्दा ये है ट्रेवर को भी अभी देखो चोट लगेगी, सारे काम होंगे। हाँ डेमेंटिव है मेरे अंदर, पता नहीं कैसे रह गया अब की बार। ट्रेवर को पूरी स्टोरी याद नहीं। देखो दरअसल ये ट्रेवर ने पूरी स्टोरी पूछी भी नहीं है, क्योंकि ट्रेवर को नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे ये हुआ है। अबे मान जाओ नमूना, ब्रेक मारना सीख लो। सैन एंड्रियास मत बनो। सैन एंड्रियास की ट्रैफिक बहुत गंदा, आपको पता ही होगा। खेला तो होगा सैन एंड्रियास, तो सबने खेला, आजकल तो एंड्रॉइड में भी है ना, खेला तो वहाँ पे खेल लो। तो मुद्दे की बात ये है भाई, उसका ट्रैफिक सबसे गंदा बदतमीज होता है। अगर आप बीच में गए ना एक बार रोड के, नेता बना देंगे आपको। ब्रेक मारने की चीज़ नहीं होती वहाँ पे, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है भाई। मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। एंड तो ठीक है, जो मैं बात कर रहा था, तो लेस्टर वहाँ पर भाई वहीं पर पहुँच गया। एंड वहाँ पर गोलियाँ बजा रहा है। जिन बंदों से भी मैं बात करके आया, कॉम्प्रोमाइज़ करके आया, उल्टे सीधे काम चल रहे हैं बहुत तगड़े वाले। ये पागल हो गया। बताओ यार, पता नहीं क्यों लड़ना चाहता है। हम चाहते कॉम्प्रोमाइज़ हो, लड़ाई ना हो, फिर ये चाहता है लड़ाई हो, उनको मारने चला गया ताकि डील हो सके। बड़ा पागल इंसान है। इसको मैं तोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। आगे निकलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेस्टर बेटे आज तो तुम पिटेगा। मतलब भाई इसने वो काम कर दिया ट्रेवर अब तक नहीं कर रहा था। ट्रेवर चाह रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ चलती रहे, बट लेस्टर ने जानबूझ के मज़े में, या पता नहीं क्यों भाई, ऐसा कौन सी उसको डील करनी थी, कौन सा उसको अरबों खरबों रुपए मिल रहे थे इस डील को करने के चक्कर में, उसने फ्री में इन बंदों को तोड़ा। इसकी दरअसल यहीं पे मीटिंग पॉइंट था लेस्टर का, यहीं पर मीटिंग होने वाली थी। और ये एरिया पड़ता है दुश्मनों का एरिया, तो यहाँ पर अपना काम नहीं कर सकते हम लोग। देखो घूम तुम पूरे लॉस एंडोस सकते, ऐसा नहीं कि लॉस एंडोस से बैन है, हम यहाँ नहीं आ सकते। आओ घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। धंधा नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, करोगे तो लफड़ा होएगा। क्राइम नहीं कर सकते, अपने बंदे नहीं रह सकते यहाँ पर कुछ करने के लिए वगैरह वगैरह। तो कहने की बात यह है कि बस अपने एरिया में दादागिरी करो, हमारा एरिया हमारे ऊपर छोड़ दो। तो लेस्टर बेटे तू गया कहाँ पर? अभी पता करता हूँ फटाफट से अपने बंदों को फ़ोन लगा करके। लेस्टर की लोकेशन मिल गई है, आराम से सुट्टे तोड़ रहा है एक जगह पे जाके। एंड मैं इसको तोड़ूंगा, मैं इसको तोड़ूंगा। ट्रेवर भाई मुझे ज़रा थोड़ा स्पीड पे निकल ले, फटाफट से, लेट बिल्कुल मत करना। एंड जो सामने आपको अगर मैप याद होगा, वैसे GTA 5 तो देखते ही होंगे, ज़रूर थोड़ी है कि भाई मेरा ही देखो, बाकी तो देखा ही होगा आपने। मैप कौन भूलता है? देखो आजकल आपको बताइए, हम लोग गेम प्ले नहीं खेलते, तो शायद से मैप के सारे एरिया भाई देखो आपको याद ना हो, अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देखते हो। क्योंकि आपका मतलब आजकल तो हम लोग आसमानों के पार चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर दूसरी कहानी चल रही है, माफिया की कहानी आजकल नहीं चलती। तो अभी हम लोग लॉस सैंटोस में आना जा रहा नहीं होता। तो आप लोगों को याद है हट का एरिया भी है हमारे लॉस सैंटोस में, जो कि पीछे पहाड़ के एरिया की तरफ पड़ता है। एंड वहाँ पर जाने के बाद में हमें एक झोपड़ी आती है टूटी फूटी सी, वहीं पर जाना है, जहाँ पर किट्टू भैया का घर है। किट्टू भैया याद है? याद नहीं होंगे, बहुत सारे नाम आपके दिमाग से निकल गए होंगे, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से हमारी कहानी लॉस सैंटोस में नहीं है, वो पूरी शिफ्ट हो गई एक तरीके से। तो शायद से सारी चीज़ें याद ना हो। ये ले बेटे, अरे भाई साहब बन गया नेता। चलो खैर कोई बात नहीं, पहुँच तो गए फाइनली। ओके भाई, पीछे बस झोपड़ी का एरिया आ गया, गाड़ी सीधी कर लेता हूँ एंड उसके बाद वहीं पर निकलता हूँ। एंड लेस्टर वहीं पर मिलेगा मेरे को। ये काम करते, थोड़ा स्किप करते, थोड़ा दूर है। एंड यार गाड़ी का मैंने नेता बना दिया तो ज़्यादा गंदे तरीके से, खिड़की भी टूट गई बेचारी की। गाड़ी का तो बहुत बुरा हाल हो गया। आराम से ड्राइवर भाई, बस यहीं पर आएगी हमारी पैर रास्ते में झोपड़ी। ओके फाइनली आ चुकी है। लेस्टर को ढूंढना है, मजा आएगा। गाड़ी पता नहीं इसने कहाँ पर खड़ी करके रखे है, बट आराम से खड़ा होकर के सुट्टे बजा रहा है। मैं इसमें डंडे तो बजा सकता हूँ, एंड पुलिस वाला डंडा बजे, इसमें मजा आएगा। देखो भाई, क्योंकि क्यों बजा रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेवर की लाइफ इसने बर्बाद कर दी यहाँ पर दोबारा से, अपनी जिद के चक्कर में। इसको नमूने को नहीं पता मैं कितनी खिचड़ी पकाई मैंने, और उसके बाद मेरे को दोबारा अपनी नई लाइफ मिली है, और उसके बाद भी ये नमूना मेरी लाइफ को बर्बाद करने में लगा हुआ है। भाई साहब इतनी मुश्किलों से लाइफ मिली है यार, सब कुछ अच्छे से रिसेट होकर दिया था मेरे को, एंड इसने अब बर्बाद कर दिया। और अब बाकी माफिया के बंदे दोबारा आएंगे, एंड अब होगी लड़ाई। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो अब होगी लड़ाई इसके चक्कर में सिर्फ, क्योंकि इसको ना 4 पैसे ज्यादा कमाने थे। हैं बे नमूनों के सरदार, नमूनों के सरदार, जरा उठने दो इसको। वैसे बजाना तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि भाई देखो इसने लाइफ बर्बाद करी ट्रेवर भाई की, दोबारा से वहीं पर ले जाएगा अभी मेरे को जहां पर ट्रेवर पहले था। अब वो कहते हैं नसीब खराब है ट्रेवर भाई का, क्या ही कर सकते हैं। अब है ही नसीब में जब माफिया बनना, तो लेस्टर की पिटाई करके क्या फायदा। फिर भी इससे पूछना था मुझे क्या करने गया था। देख रहे हो जंगली पीकी को, मतलब भाई साहब ट्रेवर तू मेरा भाई नहीं है, ये वगैरह वगैरह, तूने मुझे मारा, तूने मेरे सर पे डंडा मारा, तुझे पता है मैं अपना फायदा ही तो कर रहा हूँ, तेरा भी तो फायदा कर रहा हूँ भाई, हम दोनों को ही तो ग्रो होंगे। ट्रेवर ने इसको बहुत बुरी बुरी गाली दी, एंड बोला वे नमूना आज के बाद शक्ल मत दिखाना। फिर रोल लग गया, लेस्टर रो रहा है कि यार तू ऐसा कैसे कह सकता है, मैंने सब कुछ ये किया वो किया। ट्रेवर ने बोला बेटे इतना मानूंगा अगर मेरी लाइफ में दोबारा आ गया, एंड यहाँ पर दोस्ती टूट गई है। तो लेस्टर रो रहा है दोस्ती की वजह से। ट्रेवर बहुत गुस्से में इस वक्त, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, लेस्टर वो नहीं जानता जो हम जानते हैं। ट्रेवर ने कितने पापड़ बेले बेचारे दूसरी लाइफ के लिए,
कभी क्रोन की मानी, कभी ये किया, कभी दूसरी दुनिया में गया, कभी भाई ये किया, फिर वो किया, फिर फाइनली पावर से मिला, पता नहीं क्या क्या किया बेचारे ने, तब जाकर के नई जिंदगी मिली। ये अपनी जगह ठीक है। एंड वो जंगली जो है ना, रोता रहने दो। ट्रेवर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। ट्रेवर का मन तो ये कर रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँ, बट दोस्त मार नहीं सकते। बट लेस्टर इतना ज़िद्दी गंदा बंदा लग रहा है ट्रेवर को इस वक्त। ट्रेवर इतनी नफरत कर चुका है इससे कि क्या ही बोले, क्योंकि यार सीधी सी बात है, उसने वो काम किया जिसको बार बार उसको रोका गया। सिर्फ अपनी खुजली की वजह से उसने दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी। समझ रहे थे, कोई काम वो करो जिससे चलो अगर बर्बाद भी हो रही तो भाई तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो। अबे भैया उसकी क्यों कर रहे हो? सही बात है भाई, अपने चक्कर में उसने ट्रेवर की लाइफ भी बेकार कर दी, दोबारा से वैसी कर दी जैसी पहले थी। अब लड़ाई करनी पड़ी गेम में। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ट्रेवर भैया ज़रा आगे निकलिए फटाफट से, देखते हैं अब आप क्या करो क्या नहीं करोगे। अब ट्रेवर जाग आ रहा है, हम लोगों को वो चीज़ देखनी है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अब जंग होगी, क्या ट्रेवर की बात अपोजिट पार्टी मानेगी, क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या फिर बस वॉर शुरू होगी ट्रेवर के बीच में और उस एरिया वाले बंदे के बीच में। देखो ट्रेवर, आप ये मत सोचिए ट्रेवर डरपोक है, ट्रेवर कुछ नहीं कर सकता। आपको पता ही है भाई, ट्रेवर मारने का तो आधी रात में सारे बंदे मार देगा, लोग सड़क, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रेवर शांति से जीना चाहता है। ट्रेवर वो चीज़ अब नहीं करना चाहता जो पहले कर चुका है, क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया था पहले जी करके। उस लाइफ में कुछ नहीं मिलता, अपनों को खोना पड़ता है। रोकी डोगी मर गए थे, इसकी वाइफ मर गई थी, सब मर गए थे लगभग, और बहुत बुरी लाइफ थी। अपने आप को तो बचा लेता है ट्रेवर, बट अपने चाहने वालों को नहीं बचा पाता। हर वक्त परेशानी रहती है, कब कौन आ जाए, कब कौन अटैक कर दे, टेंशन वाली ज़िंदगी। बट यहाँ पर ये इनको परफेक्ट ज़िंदगी थी। यहाँ पर हम लोग ना तो कोई नीचे थे ना ऊपर थे, बिल्कुल मीडियम ज़िंदगी थी, परफेक्ट। इसलिए ट्रेवर को दुख हो रहा है कि यार सब कुछ दोबारा फिर ऐसा ही हो गया, क्या ही फ़ायदा हुआ। तो ट्रेवर डरपोक नहीं है, बस सोच रहा था आराम से जीऊँगा, बट वही जैसा सोचते ऐसा नहीं होता, आगे निकलते हैं। ट्रेवर को माइकल बाबू ने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसे। देखो ट्रेवर को यहाँ पे इस वाली कहानी का फ्लैशबैक बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ट्रेवर यहाँ पर एकदम से ट्रांसफर हुआ तो उसको याद नहीं है पुरानी चीज़ें। एंड यहाँ पर सिचुएशन ये बनी है कि ट्रेवर का एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से ट्रेवर को कुछ चीज़ें याद नहीं है। तो मेरे दोस्तों को पता रहता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं है, सिचुएशन पावर ने ऐसी ही बनाई है। बढ़िया बात है, मतलब कि ट्रेवर को कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई थी और धीरे धीरे सब चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए सारी बात पूछी। मतलब पहले तो ट्रेवर ने अपना गुस्सा उतारा और बोला लेस्टर का भी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, लेस्टर ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, ये गंदा है, ये है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, बहुत सारी चीज़ें बोली। फिर माइकल ने बोला तू कैसी बात कर रहा है ट्रेवर, लेस्टर ने तेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी एंड अब वो तेरे लिए तो सारी चीज़ें कर रहा है, अपने लिए थोड़ी कर रहा है भाई वो। दरअसल ना ट्रेवर की कहानी अब की और बहुत अलग है इस वाले लॉस सैंटोस में। इसने बोला कि ट्रेवर तुझे सबसे ज़्यादा खुजली तेरे अंदर ही थी माफिया बनने की, इसलिए तूने अपोजिट पार्टी से सबसे पंगा लिया। तू लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया बन गया था। एंड माफिया बनने के बाद में इसने दरअसल मेरे को रिवाइंड कराई सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रेवर को याद नहीं है ना एक्सीडेंट की वजह से। अभी सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे नई कहानी कैसी है। तो ट्रेवर के अंदर खुजली थी जिसको मिटाने के लिए ट्रेवर गया भाई अपना माफिया वाले को मिटाने के लिए। उसके बाद ट्रेवर सबसे बड़ा माफिया बन भी गया। बनने के बाद में क्या हुआ, एक दिन दुश्मन ने एक बहुत तगड़ा प्लान बना करके ट्रेवर को अटका लिया। एंड अटकाने के बाद में ट्रेवर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर ही ट्रेवर का एक्सीडेंट करवाया गया। मान लो जैसे इंसान जा रहा है वहीं पर इसको प्लानिंग से गाड़ी ख़राब करवाई गई, फिर वहाँ ट्रेवर रुका, फिर ट्रक से टक्कर, फिर उसके बाद इसको तोड़ा, ये करा, मतलब ट्रेवर को मरने हाल छोड़ दिया था। बंदे वैसे मार के गए थे बट ये मरने वाला कहाँ था, नमूना घसरदार सिचुएशन ऐसी बनाई पावर ने। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेवर मरा नहीं, अधमरा हो गया, शरीर टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारी हड्डी टूट गई एंड बस दिमाग जिंदा था। लेस्टर से ट्रेवर की हालत देख ही नहीं गई। ऊपर से फिर क्या हुआ, उस टाइम पर हमारी सारी वो क्या कहते हैं, माफिया ने सारी प्रॉपर्टी कब्जा ली, सारा कैश चला गया, सब कुछ चला गया जो ट्रेवर ने कमाया था। ट्रेवर के मरने के बाद सबको लगा ट्रेवर मर गया, अब तो सब कुछ कंट्रोल में चला गया। तो लेस्टर के पास, मेरे पास कुछ नहीं बचा। माइकल तो पहले से इन चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेता है, माइकल के पास पैसा है बट वो वाली बात नहीं है। माइकल माफिया हमारा दोस्त है बट इसको इंटरेस्ट नहीं इस लाइन में, समझ रहे हो, अभी तक तो। आगे होगा, अभी आप कहानी को भी आगे देखिएगा। तो उसके बाद जब क्या हुआ, ट्रेवर की हालत ऐसी बुरी हो गई तो लेस्टर भाई गया यहाँ भीख मांगने के लिए कि भाई ट्रेवर किस तरीके से बचेगा। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रेवर को मतलब कि लेस्टर को कुछ साइंटिस्ट मिले, उन्होंने बोला कि भाई हम एक एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं तुम्हारे दोस्त के ऊपर, ये एडेमेंटियम वाला जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम में मैरीवेदर ने हमारे अंदर किया था बट फिर कहानी थोड़ी चेंज है। अब यार कुछ और बंदे थे जिन्होंने बोला लेस्टर को कि हम ये कर तो देंगे भाई, हम बहुत टाइम से एक चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुक्का है, तुम्हारा दोस्त मर सकता है या बच भी सकता है, बट इस चीज़ में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, हमें जो सामान मंगाने पड़ेंगे बाहर से, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इक्विपमेंट जो मंगाने पड़ेंगे वो फ्री में तो आते नहीं है, उनके लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे एंड ये वगैरह वगैरह, पता नहीं कितना पैसा लगेगा। अब लेस्टर का उसका कुछ नहीं बचा, क्योंकि माफिया ने सब कुछ कब्जा लिया, प्रॉपर्टी ले, कैश ले, हर चीज़ सब कुछ वो लेके चले गए थे। लेस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, अपने ट्रेवर के लेस्टर में दम नहीं है, क्योंकि ट्रेवर की आर्मी को भी गिरा देगा बाद में। बहुत तगड़ा प्लान था बंदों का मेरे को हराने का, सब कुछ छीन लिया एक तरीके से। तो उसके बाद कुछ भी जब रास्ता नहीं रहा लेस्टर के पास में, फिर लेस्टर गया भाई साहब बंदों से भीख मांगने।
ड्राइवर की जान बचाने के लिए सिर्फ उसने सब कुछ किया, अपनी सारी इज्जत एक तरफ रख के उन्हीं बंदों के पास गया जो बंदे ड्राइवर के सामने कभी भीख मांगा करते थे, उन्हीं बंदों के पास गया जिन्होंने ड्राइवर की हालत करी, बोला कि भाई हम लोग कभी यहाँ पर नहीं आएंगे एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम किए, अलग अलग बंदों से लोन लिया। सबसे ज़्यादा बड़ा लोन लिया मैरीवेदर से। मैरीवेदर आज भी एग्जिस्ट करती है हमारे इस लॉस सैंटोस में। सबसे ज़्यादा बड़ा लोन मैरीवेदर से लिया है। इतना ज़्यादा बड़ा लोन है कि मैं आपको बाद में कभी इसकी वैल्यू बताऊँगा। उसको लिया क्योंकि भाई मैरीवेदर ने मौके को चौका मारा, ऊपर से सामान ही बहुत महंगा था, जो सच में मंगाना है बहुत महंगा सामान था। फिर क्या हुआ, मैरीवेदर ने पैसा दिया, लेस्टर को कर्जे में डाला बेचारे को, एंड उसके बाद लेस्टर ने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट करवाया। पूरे 6 महीने बाद ड्राइवर फिर होश में आया, रिकवरी करी, एंड होते होते ड्राइवर ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर को लेस्टर ने फिर बोला कि भाई साहब माफिया ये वगैरह वगैरह। ड्राइवर ने फिर से बंदों को बजाना शुरू किया। बजाने के बाद में फिर लास्ट में जब बंदे डर गए, क्योंकि ड्राइवर की ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ड्राइवर के अंदर एडवेंटेज आ चुका था, तो उसके बाद फिर बंदे सोच रहे कि यार ड्राइवर को अब की बार नहीं मारा जाएगा, अब की बार इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एरिया डिवाइड कर लेते हैं। फिर ड्राइवर को भी ये डील अच्छी लगी और चल गई। बंदे डर के कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे और ड्राइवर को भी पसंद आ गया कि भाई ठीक है चलो, ये एरिया तेरा, ये एरिया मेरा। एंड ड्राइवर ही था इस चीज़ के पीछे, ड्राइवर ही था इन चीज़ों को बांटने वाला, और तब से चीज़ चल रही है। बट लेस्टर ने आज तक ड्राइवर को नहीं बताया कि भाई इसकी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था। ड्राइवर के चुल की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई थी। ड्राइवर बीमार हुआ, ड्राइवर इतना बड़ा माफिया बना जिसकी वजह से मरने हाल हो गया। फिर लेस्टर ने इसकी जान बचाने के लिए क्या क्या किया, एंड ये जितना भी कर्जा लेस्टर चुकाने के लिए यहाँ लगा रहता है, डील करने के लिए लगा रहता है, सिर्फ उसी कर्जे को देने के लिए जो ड्राइवर को ठीक करने के लिए उसने लिया था, उसको 1 रुपया नहीं चाहिए भाई साहब। फ्री में हमारे दोस्त को मैंने 2-4 लाते ठोक दी, गरीब आदमी को यार। इतना शरीफ आदमी कहा इस कहानी में लेस्टर। वो देखा जाए तो मेरा ही कर्जा भाई चुका रहा है आज तक, यहाँ वहाँ से परेशानी जुगाड़ करके बेचारा, कभी यहाँ जा रहा है, कभी उसके आगे भीख मांग रहा है, कभी ये डील कर रहा है, कभी वो कर रहा है। ड्राइवर ने तो रूल बना दिया कि भाई ये एरिया तेरा, वो मेरा एरिया। पर लेस्टर को परेशानी हो गई पैसे कमाने में। लेस्टर मुझे बताना नहीं चाहता, नहीं तो सोचा कि भाई एहसान उतारने वाली बात हो गई। वो बताना ही नहीं चाहता मुझे क्या हुआ था, वो अपने आप ही इस कर्जे को चुकाना चाह रहा है। तो ड्राइवर को सुन करके बड़ा दुख हुआ जब माइकल ने सारी बातें बताई कि भाई साहब सब कुछ तेरे लिए कर रहा है वो, अपना उसने आज तक कुछ नहीं किया। तेरे चक्कर में उसने इतना बड़ा लोन लिया, तेरी लाइफ बचाने के लिए सारा काम हुआ, तू नहीं रायता फैलाया, तू ही मरने वाला था, सारे काम तू नहीं करे। लेस्टर तो हमेशा से तेरी हेल्प ही करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है बेचारा, बिना क्रेडिट लिए। ड्राइवर की हो गई बुद्धि खराब। अब ड्राइवर जा रहा है अपने दोस्त से मिलने के लिए, ड्राइवर डंडे ठोक दिए उसमें। तो भाई ये कहानी ये भी अच्छी लगी मुझे, जो पावर ने अब के बाद ड्राइवर कहानी रिसेट करी है, ये भी बहुत अच्छी है, इमोशनल भी है, एंड ड्राइवर के लेस्टर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसमें फ्रैंकलिन भी है। देखो मैंने ये बोला माफिया नहीं है माइकल, तो इसका ये मत सोचना कि हमारे साथ नहीं रहता, ये ऑफिशियल माफिया नहीं है, मतलब कि नहीं तो एमेंडा इसको चप्पल मार के घर से भगा देगी। तो इसलिए ये मेरे सारे काम करता है, हेल्प करता है, सारे को सब चीज़ मैनेज करता है, कैश को, हर एक चीज़ को, लोगों को भी, आर्मी को भी। बट ये ऑफिशियल में बाहर निकल के नहीं आता कि भाई मैं भी माफिया में हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये एक नाम आम जिंदगी जीता है, ड्राइवर ही बोलता है इसको, तो आम जिंदगी जी, अंदर तो माफिया ही है, बट दुनिया के लिए बिजनेसमैन है, अपना काम करने वाला। फ्रैंकलिन मेरे साथ ही रहता है, फ्रैंकलिन माफिया है, उसके बारे में सबको पता है। आजकल कहाँ है वो भी कहानी में आया नहीं, दिख जाएगा जहाँ पर भी होगा। बट फिलहाल अभी ड्राइवर को कुछ नहीं बता, अभी तो ड्राइवर अपने दोस्त से मिलने जा रहा है फैक्ट्री पर, क्योंकि फ्री में उसको तोड़ दिया एंड बहुत गलत हो गया। तो ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। बाय। अच्छी होंगे तो फिलहाल यहीं पर वीडियो लास्ट हुई थी। एंड अभी ना दरअसल फ़ोन आया ड्राइवर के पास में, फ़ोन ये आया कि किसी ने मेरे को बोला फ़ोन करके कि अगर अपने दोस्त की ज़िंदगी चाहता है ना ड्राइवर, तो इतना पैसा ले और उसके बाद भी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके हाथ पैर तो काट के ही भेजेंगे, सांसें छोड़ देंगे, क्योंकि इसने हमारे लोगों को मारा, रूल तोड़ा है, ऐसी सी बातें चल रही है। अब कहते बहुत टाइम पहले मैंने एक नई तरीके से वीडियो बनाना शुरू करी थी, अगर किसी की मेमोरी तेज़ हो। ये बिल्डिंग देखो आप, ये जो लार्स एल्बो टाइप की जो बिल्डिंग है, ये दरअसल पहले बंद बिल्डिंग है, इसमें लॉस एंजल्स से बंद ही रहती है लगभग ये। बट ये बिल्डिंग बहुत टाइम पहले मैंने अपना एक शोरूम बनाया था सोने का, याद है आपको? आज से 2-3 साल पहले जब मैंने एक नई तरीके से आपको बोला था कि भाई मेरा फर्स्ट शोरूम GT5 का। देखो उस टाइम पे तो भाई ऐसा कोई करता नहीं था, ज़्यादातर मैंने ही पहले सोने का घर किया था शायद से GT5 में, या पक्का नहीं कह सकता बट हाँ शायद से। फिर उसके बाद मैंने इसको सोने की बिल्डिंग बनाई थी, मैंने सोने का शोरूम। फिर बाकी बाद में क्या हो किसी ने मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पर भी बहुत नई चीज़ थी एंड बहुत दबा के व्यूज़ भी आए थे इस चीज़ पर, आपको अगर याद हो तो। क्योंकि जब कोई नई चीज़ होती है, बंदा पहली बार देखता है, तो फिर उसका इंटरेस्ट होता ही उस चीज़ में। तो ये था हमारा उस टाइम पर बहुत ही तगड़ा सोने का एकदम से अमेजिंग लेवल शोरूम। इसको मैंने बहुत तगड़े से डिज़ाइन करा था, बहुत अच्छा था। शायद से इसका 2 फ्लोर था या 1 फ्लोर, सब तो मेरे को खुद ही याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है। एंड यहीं पर मेरी सारी गाड़ी खड़ी थी, अलग अलग खुद ही ब्रांड की मैंने यहाँ पर खड़ी करी थी। इसका इंटीरियर भी तैयार किया गया था, आपको अगर याद हो तो। बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी बात हो गई है।
एंड फिर उसके बाद हमने एक आर्मी बेस लिया था जहाँ पर ट्रेलर के बहुत बड़े बड़े सोने के स्टैचूज थे, क्योंकि उस टाइम सोने के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते थे। देखो GTA 5 में हम लोगों ने ज़्यादातर सभी ऐसे ही करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है कहानी में, अपने ज़्यादातर हम लोग उसी चीज़ को रखते हैं जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि भाई देखने वाले बंदों को ज़्यादातर एक तो गाड़ियों का बहुत शौक होता है। GTA 5 के जब स्टार्टिंग कहानी शुरू हुई थी तो कहानी पे ज़्यादातर सब बंदे पहले किस टाइप की वीडियो बनाया करते थे कि भाई मैंने ये वाली लैम्बोर्गिनी ले ली, फास्टेस्ट कार ऑफ GTA 5, कॉन्सेप्ट कार, ये वगैरह वगैरह, क्योंकि इन पे व्यूज़ ज़्यादा आते थे, कभी आपने नोट किया हो ज़्यादातर। फिर ऊपर से प्रेसिडेंट ये वगैरह वगैरह, प्रेसिडेंट का कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता था उस टाइम पर। आजकल तो सब चीज़ फीका हो गया, क्योंकि अब तो GTA 5 इतना आपको इंटरेस्ट लेता नहीं है। अब देखो हमारी तो कहानी चल रही है, इसलिए लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अब आप लोग मेरी कहानी से जुड़ चुके हो। बट अगर एज ए नई स्टोरी में बंदों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो कुछ नया नहीं है अभी इसमें। अब लोग एक ही चीज़ को घिस रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि भाई प्रेसिडेंट अब यहाँ गए मीटिंग करने के लिए, प्रेसिडेंट की अलग खतरनाक सिक्योरिटी लाया हूँ मैं ढूंढ के। अरे मेरे भाई क्या तूने, वो कहते हैं कोई देवता थोड़ी लिया है फरिश्ते, मतलब कि उसमें रहेंगे तो इंसान ही ना गार्ड्स में, सिक्योरिटी गार्ड में। बट बंदे मैंने फिर बोला ना अभी कितना घिसोगे कि कंटेंट को, मैं तो थक गया था। सही बात ये है, माफिया की कहानी में कुछ नहीं बचा था, मैंने हर एक कंटेंट निचोड़ लिया था। अब वही वाली बात है, एक ही सेम चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट करके दिखाते दिखाते कब तक देखोगे। जब मैं बनाने वाला बोर हो गया तो देखने वाला बोर क्यों नहीं होगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सही बात यही है, इसलिए मैंने सोचा कहानी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते, जो हमारी पहले से कहानी थी मैंने सोचा वही करते हैं। मैं हमेशा ना पावर की कहानी से बचा करता था, सही बात तो यही है। पावर की जो एंट्री मैंने कराई थी वो इसलिए कराई थी ताकि कहानी में मज़ा आ सके। माफिया वाली कहानी में, कहानी जो मेन कहानी थी मैंने कभी बनानी सोची नहीं थी, क्योंकि उसको बनाना बड़ा हार्ड था। हमारी जो सुपर हीरो वाली कहानी जो थी पहले से, मैंने आपको बोला था मेरी पहले से एक बहुत सोच कहानी थी मेरे दिमाग में कि कभी ना कभी मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं तो बनाऊंगा। तो मैंने वो GTA में थोड़ी थोड़ी अप्लाई करी थी शुरुआत में। शुरू में मैंने बस उसको पावर की आंखें बनाई ताकि भाई हमारी कहानी में थोड़ी पावर को शक्ति मिल सके। फिर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया, बट फिर भी तब भी मैंने उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि भाई उसको बनाने बड़ी मेहनत थी, मैंने आपको फिर बोला, क्योंकि उसके लिए नए नए वर्ल्ड बनाने पड़ते, उसके लिए नए कैरेक्टर्स एंड वगैरह वगैरह। तब भी खींची मैंने माफिया की कहानी, इसमें मतलब कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है। और क्या करते, माफिया ही था GTA में, और आज भी माफिया है GTA में, और तीसरा कोई कंटेंट ही नहीं है। ज़्यादातर लोग बोर हो गए GTA 5 के माफिया कंटेंट से, तो लोग आजकल GTA RP में घुस चुके हैं। कहने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, धंधा बंद करवाएगा क्या। बट भाई ये रियल चीज़ है। आप ये देखो ऑडियंस इतनी पागल नहीं होती। हाँ उस ज़माने में पागल थी, मैंने खुद महसूस किया है सच्ची में। मैं देखो पागल नहीं बोल रहा ऑडियंस को, बट भाई उस टाइम पर ऑडियंस में इतना दिमाग नहीं था, एंड बेचारे बड़े भोले थे। जिस टाइम पर 2020 में GTA 5 कहानी लोगों ने बनाना शुरू करता, देखो सबसे पहले टेक्नो की वजह से हाईलाइट हुई थी। टेक्नो की सबसे ज़्यादा वीडियो चली थी 2019 था शायद से, बस भाई कोरोना लग गया था। बस कोरोना के पहले उसके भी भाई मैंने अपनी आंखों से देखे थे। भाई उस बंदे के 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे जब मैंने उसके देखे थे। उसने GTA की वीडियोस बनानी शुरू करी थी, एंड सबसे ज़्यादा उसकी वीडियो चली थी, उसने सलमान खान का थंबनेल डाला था कि भाई मैंने सलमान खान की गाड़ी चुरा ली। अब शायद से उसकी वीडियो है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैंने वही एक वीडियो देखी थी आज तक अपनी लाइफ में टेक्नो की, उसके बाद मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। एंड क्योंकि देखो अगर वीडियो देख, मैं क्यों नहीं देखता कभी दूसरे की वीडियो, क्योंकि भाई फिर उससे आइडिया आते हैं दिमाग में, एंड बहुत बार फिर हम लोग वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, एंड फिर वो कॉपी हो जाता है। इसलिए मैं कभी किसी की वीडियो नहीं देखता, मैं जो करता हूँ अपना खुद करता हूँ, ताकि किसी के दूसरे को कॉपी ना हो जाए मेरा कंटेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में नया आइडिया आएगा, एंड कुछ ना कुछ आप सिमिलर कर ही दोगे। तो मैं उस पुरानी बात बताता हूँ, देखो 2-4 मिनट लग जाएंगे, बट बड़ी अच्छी बात है। मैंने सोचा नहीं था कभी शेयर करूँगा, बट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत टाइम होगा यूट्यूब पे बैठे हुए, अब क्या पता कब तक मैं यूट्यूब करूँगा, कोई मेरा पक्का भी नहीं है। एंड इस साल तक ही कर रहा हूँ या फिर अगले साल तक भी करूँगा, मेरा कोई पक्का नहीं है यूट्यूब में कब तक करूँगा, क्योंकि अब मैं यूट्यूब से सच्ची बताऊँ तो बोर हो चुका हूँ। मैं कभी भी भूल हो सकता हूँ यूट्यूब से। एंड तो मुद्दे की बात ये है कि टेक्नो की उस टाइम वीडियो मैंने बोला सलमान खान वाली वीडियो उसने बनाई, एंड उस टाइम लोगों को पता नहीं था, बट एक भोली ऑडियंस थी। लोगों ने सोचा सच्ची में किया होगा भाई साहब। उस टाइम पर मोड्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता था कि भाई हम लोग मोड करके गाड़ी ऐसे स्पॉन कर देते थे, एंड ये वगैरह वगैरह। उस टाइम तो अगर कोई बंदा मोड का वर्ड भी यूज़ करता था, लोग सोचते थे तो चीटिंग कर रहा है, तो गेम में हैक कर रहा है, क्योंकि बंदों को नॉलेज नहीं थी, बच्चों को बेचारों को। अब तो सब बड़े हो गए हैं, उस टाइम की बात तो 6 से 7 साल हो गए, अब ऑडियंस बड़ी हो गई है। उस टाइम पर 10-10, 12-12 साल के बच्चे थे, और अब वो 20 साल के आसपास होने वाले हैं। तो यही बात हो गई है, उस टाइम पर बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया बच्चों को भाई साहब। ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाई गई, बच्चे सोचते थे भाई इसके पास इतनी लैम्बोर्गिनी है, टेक्नो का भाई देखो गोल्ड का शोरूम, मतलब कि कोई किसी ने शोरूम जला दिया, मुझे बहुत दुख है उसके बारे में। मैं जब ये कमेंट पढ़ता था मुझे हंसी आती थी, क्योंकि मेरे कमेंट पे भी ऐसी चीज लिखते थे बंदे कि भाई टेक्नो की आर्मी मर गई, आज मुझे नींद नहीं आएगी। भाई मेरे को हंसी भी आते थे कि यार ये क्या बात चल रही है यार, अब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने बेचारों ने उस कहानी को सच माना था।
अब हमारी जीटीए कहानी चल रही है वो आप लोगों को पता है, वो एक फिक्शनल कहानी है, वो मैंने खुद बनाई है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है आपको चीज़ें। बट उस टाइम बच्चों को क्लियर नहीं थी चीज़ें, सब सोचते थे वो GTA 5 को खुद का फीचर है, मोड नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, GTA में ऐसा होता है। ये गलत था, एक गलत मैसेज था। उसके बाद में टेक्निकल वीडियो भी लीक हो गई थी, जहाँ पर वो मेन्यू से चीज़ें स्पोन कर रहा था, आपको याद है? उस टाइम फिर ऑडियंस को पता लगा था कि भाई ऐसा ही करते हैं सारे के सारे बंदे, और बट वो छुपाते हैं, रिवील नहीं करते कि भाई हम लोग मोड मेन्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पुराने चावल हो, पुराने ऑडियंस हो, आप देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल है। ऐसा था यूट्यूब पे बहुत लफड़ा, सब छुपा के चलते थे, कोई नहीं बताता था कि भाई हम मोड यूज़ कर रहे हैं। बस सब अपनी लैम्बोर्गिनी स्पोन कर दी, बोला मैं लैम्बोर्गिनी लाया हूँ यहाँ से। बड़ा पागल बनाया बच्चों का, बड़ा पागल बनाया भाई। इतना पागल कोई नहीं बनाएगा जितना यूट्यूब पे बनाया गया बच्चों का, बेचारों के जज्बात के साथ खेला गया। मैं सच बता रहा हूँ, इतना खेला है किसी ने नहीं खेला होगा। और ये हैक का वर्ड ना पबजी से सीखा बच्चों ने सोचा कि भाई ये जो हैक कर लिया ना गेम, ये पबजी से बुरा होता है, मतलब उनको ऐसा लगता था, उनके दिमाग में बैठ गया था कि पबजी को लेकर मतलब ये हैकिंग बुरी होती है। तो जीटी वाले ने सोचा भाई ये मोड का वर्ड यूज़ नहीं करते, अपनी खुद की स्टोरी बनाते हैं। देखो बाकी कुछ ऑडियंस मतलब 30% जो थी उनको पता था किस तरीके से चीज़ें आ रही है, किस तरीके से जा रही है, बट 70% ऑडियंस को नहीं पता था भाई किस तरीके से कहानी बन रही है, कैसे कैसे मोड्स बनते हैं, कैसे कहानी इसमें डाली जाती है, एंड बहुत सारी चीज़ें। बंदे उसको रियल सोचते थे। इसी चक्कर में भाई साहब देख रहे हो कहाँ कहाँ पहुँच गए यूट्यूबर्स। टेक्नो कोई देखो भाई क्या तुक्का लगा इस बंदे का, क्योंकि उस टाइम पर वो चीज़ बिल्कुल न्यू थी इंडिया में। बाहर के बंदे तो ऐसे करते ही रहते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं थी। एंड वो एकदम से इतनी तगड़ा बूस्ट लगा, हर तीसरे बंदे ने यूट्यूब खोला भाई, हर तीसरे बंदे के यूट्यूब की वीडियो। कोई लैम्बोर्गिनी लेकर के आ रहा है, कोई गोल्ड की गाड़ी ला रहा है, कोई कॉन्सेप्ट कार ला रहा है, कोई प्रेसिडेंट को किडनैप कर रहा है। अरे भाई साहब माफ़ कर दो हमें भाई, सब बड़ा ही ज़्यादा रश हो गया था एकदम से यूट्यूब पे, इतना भीड़ हो गई। असल में सारी चीज़ जियो की वजह से हुआ है। 2017 में जियो आया, ऐसा इंटरनेट कीड़ा घुसा दिया लोगों के अंदर भाई साहब। एक ज़माना था जब 2012-13 में इंटरनेट कोई नहीं चलाता था इंडिया में, बड़ा महंगा था। अब देखो, खैर छोटी पुरानी बात थी। तो मैं एक बात बता रहा था यार, बंदा ऑडियंस को कैसे पागल बनाया था पहले यार लोगों ने। अब भाई सीधी सी बात है, जैसा लोग कर रहे थे मैंने भी ऐसे ही किया। अब मैं क्या बोलूँ, सिंपल सी बात है, मैं कौन सा दूध का धुला नहीं हूँ भाई। देखो इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है, जैसा लोगों ने किया मैंने भी ऐसा अच्छा किया। पर मैंने पहले से ही ना हमेशा सब अलग करने की कोशिश करी कि भाई ये करूँ वो करूँ। ये मॉडल डालने की चुल पहले से थी मेरे अंदर, अपने गेम में मॉडल बना के मैंने हमेशा से अपने नए नए मॉडल बनाने की कोशिश करी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा भाई, रॉकी जो डॉगी था उसके सबसे पहले कपड़े मैंने ही बनाए। आजकल तो अब तो वो वेबसाइट्स पर भी आने शुरू हो गए, बट मैंने उसे कपड़े बनाए ताकि कुछ आपको नया देखने को मिल सके। उसके नए कपड़े लाया, मैं सूट लाया, उसके लिए टोपी लाया, मतलब मैंने हमेशा से कुछ अलग करने की कोशिश करी ताकि आपको नई चीज़ दिख सके। फिर मैंने जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था 100 एपिसोड पर, मैंने वो भी बना करके आपको GTA 5 में डाल के दिखाया था। ये कीड़ा तो अंदर से पहले था मैंने कि नया मॉडल डालो और कुछ नई चीज़ दिखाओ। बट ये बात है, मैं इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया जितने बाकी बंदे ग्रो कर पाए। उससे कारण है मेरा चैनल ना बहुत पुराना हो गया था, एंड स्ट्रीम करते करते इसकी सारी की सारी वो होती है ना रिकमेंडेशन ख़राब हो गई थी मेरे चैनल की। क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने इस पर स्ट्रीम मारी थी मैंने बहुत ज़्यादा, और उस पर व्यूज़ बहुत कम आते थे। देखो यूट्यूब का एक बहुत तगड़ा फंडा होता है, वो चैनल को ना फिर कैटेगरी में डाल देता है ABC। तो मेरा चैनल पहले से B में ही आता था, तो इसी तरीके से हम लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। क्योंकि मेरे व्यूज़ भाई देखो, मैंने 8-8 घंटे भी स्ट्रीम करी है GTA सैन एंड्रियास की, 8 घंटे की स्ट्रीम करी है मैंने। वो अब तो है नहीं, मैंने प्राइवेट मार दी सारी, क्योंकि उसमें उल्टे सीधे गाली गलौज थी, तो मैंने वो प्राइवेट मार दिया है। बट भाई उसमें 8-8 घंटे 7-7 घंटे की स्ट्रीम करी है, और व्यूज़ पता है कितने आते थे? 1000, 500, 200, 250। तो ये कोई व्यूज़ नहीं होते, इतने तो फ्री में ही आ जाता है यूट्यूब पे। तो ये रैंडम चीज़ थी, तो उस वजह से क्या होता है ना, चैनल मेरा एक तरीके से डेड ही हो गया था ये। फिर इसके बाद में जब नई हवा चली GTA 5 की, मैंने वीडियोस बनाई, एंड बनाने के बाद में सब ने बनाई। तो फिर कोरोना आ गया। सही बात है भाई, बंदे झूठ बोलते हैं, कोरोना को क्रेडिट नहीं देते, देना चाहिए। जितने बड़े आज यूट्यूबर सब बन के बैठे हैं, उसका 95% जाएगा कोरोना को, 99% जाएगा, क्योंकि सब खाली थे एंड सब ने सबके चैनल चलवा दिए, क्योंकि उस टाइम लोगों को कंटेंट चाहिए था। एंड जो यूट्यूब पर बैठे थे उन्होंने दबा के बनाया, और दबा के व्यूज़ आए, उनके सब्सक्राइबर बढ़े। लोग अब झूठ बोलते हैं, बोलेंगे भाई हमारी मेहनत से हुआ है। मेरे भाई लक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस टाइम पर कोरोना इस तरीके से आया कि 2 साल के अंदर बंदों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। 95% कोरोना का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। एंड फिर उसके बाद में हमारी वीडियोस धीरे धीरे चलना शुरू हुई। फिर मेरी वीडियोस पे 7-8 हज़ार व्यूज़ आए, 12-13 हज़ार व्यूज़ आए। फिर करते करते ऐसे आए, फिर मेरे खुद भाई साहब 2-2 ढाई-ढाई लाख व्यूज़ पहुँच गए मेरे कोरोना टाइप पीक में मेरे भी।
मैंने फिर बोला कोरोना का टाइम पीक पे था, उसके बाद धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो गए, फिर 1 लाख तक पहुंच गए। एंड जैसे कि आपको पता है आजकल तो काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये बात है। तो कोरोना में बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, वो सबके ही थे, मेरे नहीं थे। अब नॉर्मल है, क्योंकि अब वैसे भी GTA 5 कोई इतना क्रेज़ नहीं रहा। अब GTA छक्का आने दो, हक्का बक्का कर देगा भाई सभी को। एंड मैंने आपकी 10 मिनट खा ली है। दरअसल नहीं यार, ये बड़ी स्वीट मेमोरीज थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड बड़ी अच्छी मेमोरीज है। बट ये मैंने ये बताया कि लोग कैसे पागल बनाते हैं, इसलिए पागल मत बना करो जी। यूट्यूब पे 99% कंटेंट पागल बनाने का ही होता है। एंड बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चीज़ कैसे हो रही है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, सिर्फ गेम को देखो मत, ये भी देखो गेम बन कैसे रहा है। मैं ये बहुत वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, ये मत सोचो मैं आज ही बात बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं हमेशा नोट करता हूँ गेम किस तरीके से खेला जा रहा है, गेम में कैसे कैसे वर्ल्ड स्पोन हो रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को डिटेल में लिया करो, सिर्फ देखने में इंटरेस्ट मत लो, उसको देखो ये चीज़ हो कैसे रही है। आपको इसके पीछे गहराई पता होगी ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा चीज़ों को देखने में। बट उस टाइम बच्चों को कुछ नहीं पता था, वो बेचारे उसको दिल से ले लिया करते थे, सीरियस ले लिया करते थे कि भाई शोरूम में आग लग गई, शोरूम थे। तो ये बात है। बट अगर उस टाइम ऑडियंस को सिर्फ पता होती तो उसको एंजॉय करते, ना कि उस पर रोते, ना कि वो उस पर सैड फील करते। वो मजे लेते उस सिचुएशन का कि भाई चलो ऐसा हो गया, देखते क्या होगा। बट आज हमारी कहानी अब डिफरेंट हो गई है। खैर कहानी एक तरीके से साई-फाई कहानी है, जैसे मूवीज बनती है। सबको पता है मूवीज नकली होती है, नकली नहीं कह सकते हम लोग कि भाई मैंने लैम्बोर्गिनी नकली मंगा ली बोल के भाई मैंने सिंगापुर से मंगाई है, दुबई से मंगाई है। वो झूठ है साहब साहब, आपको पता ही है। तो ऐसा झूठ नहीं है आजकल हमारी कहानी में, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब आपको पता ही है कहानी मैंने लिखी है और उसके ऊपर मैं वीडियोज़ आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो वो एक तरीके से ऐसा है जैसे कि मूवी बन रही हो, तो उसमें कोई झूठ नहीं है। बट वो पहले झूठ था सब कुछ, कि हमने भाई दुबई से कार इम्पोर्ट कर ली, मैंने गोल्ड की लैम्बोर्गिनी बनवा ली 10 मिलियन में। वो सब फालतू की बात है, सही बात तो यही है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर छोड़िए, आगे निकलते हैं। एंड अब दिखते ट्रेवर भैया को जाना था लेस्टर की फैक्ट्री पे, पूरा देश घूम लिया। एंड ऐसे ही होता है जब बातें ज़्यादा, तभी तो मैं बातें नहीं करता, जब मैं फ्लो में बह जाता हूँ ना, बहुत लंबी लंबी बातें कर देता हूँ। एंड यही बात है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ऑन टॉपिक रहूँ। पर वैसे भी यार ये मेरा मेन चैनल नहीं है। एंड मेकर इस लाइफ पे मैं ज़्यादातर एक्स्ट्रा ही बातें करता हूँ, आपसे बातें करने का इसी में मौका मिलता है आजकल तो, क्योंकि मेन चैनल पर अब हम लोगों ने बातें करना बंद ही कर दिया, लगभग बिल्कुल ही बंद हो गई आजकल तो इसलिए मैं सारी बातें यहीं पर करता हूँ, वीडियो की भी, कहानी में जो चल रहा है वो भी, एंड थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी, मज़ा आता है। आगे निकलते हैं। तो भाई खुलेआम फायरिंग चल रही है। मेरे दोस्त लेस्टर ने इनके बंदे क्या मार दिए। अब तो देखो ट्रेवर भाई इसके खिलाफ हो गया। ट्रेवर ने पहले कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करता, बट ट्रेवर को अब तो पूरी सिंपति हो गई अपने दोस्त के ऊपर, प्यार आ गया। वो कहने वाली बात है कि यार लेस्टर ने इतना सेक्रीफाइस करा सिर्फ ट्रेवर बाबू के लिए, ट्रेवर बाबू ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। एंड भाई फाइनली अब ट्रेवर ने ऑफिशियल भाई माइकल को फ़ोन कर दिया था रास्ते में आते हुए कि अब हम तोड़ेंगे, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो बढ़िया है ना, एले नमूनों के सरदार। अच्छा ट्रेन तो भाई ऐसी बनाई GTA 5 में, कुछ भी मार लो, न्यूक्लियर मार लो, कुछ नहीं होगा ट्रेन में। ट्रेन अच्छी है, ट्रेन ऐसी होनी चाहिए। ट्रेन अगर ट्रेन को भी आप तोड़ दोगे, गिरा दोगे तो क्या ही, फिर तो बेकार ही चीज़ हो जाएगी। तो ट्रेन ऐसी होनी चाहिए कि कोई कुछ भी कर ले बट कोई कुछ ना कर सके। ट्रेन में कुछ नहीं होता GTA 5 में, मतलब लोगों ने मोड डाल डाल के ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया है। नहीं तो GTA 5 की ट्रेन नहीं रुक सकती, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। बट हाँ आजकल एक मोड आ गया है, अब आप ट्रेन में अगर गोला मारोगे तो ट्रेन रुक जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। बट वो ऑफिशियल नहीं है GTA की तरफ से। ऑफिशियल तो ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, नामुमकिन है उसको रोकना, मरोगे मरोगे, बात खत्म, और कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है ट्रेवर भैया जरा लेस्टर से बातें करो ऊपर जाकर के, लेस्टर मेरे दोस्त हमको माफ कर दे। ये हरा कैसे हो गया ट्रेवर? ट्रेवर में हरी हरी लाइट आ रही है, मुझे दिख रही है, लगता है 2-4 लोगों की मौत आई है, बड़े ही प्यार से। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। ट्रेवर भाई जरा निकलिए। तो ये लाइट का मुझे नहीं पता भाई ये किस वजह से आ रही है। दरअसल दुनिया भर की चीज़ें डाल के रखी है मैंने GTA 5 में कहानी बनाने के चक्कर में, तो शायद से उसी का कोई ग्लिच होगा। अब इतना टाइम नहीं है कि इसको ठीक करें, अगले गेम प्ले में इसको ठीक करेंगे। फिलहाल तो हो गया तो हो गया। ये मुझे लगता है पता क्या चीज़ है, हाँ कोई मोड ही है जिसकी वजह से हरी लाइट ट्रेवर के ऊपर आ रही है, बट ये पता नहीं मुझे एग्जैक्टली है क्या। कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है, हरा रहा है भी, अच्छा लग रहा है। तो ट्रेवर बैठ जाए नमूने रास्ते। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी गाड़ी भी उड़ गई क्या? अबे ट्रेवर बुलेट प्रूफ नहीं थी क्या वो? अबे भैया अब बढ़िया हो गया, अब सही हो गया ना। एंड फाइनली मेरी गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई है भैया, फिर पता नहीं कहाँ चली गई है उड़ करके, क्योंकि मैंने RPG मतलब कि एलियन गन मारी थी वो निकाल करके, तो लगता है मेरी गाड़ी का भी नेता बन गया। एक काम करता हूँ फिलहाल यहाँ से कोई रैंडम गाड़ी लेता हूँ, क्योंकि ट्रेवर भाई के पास फ़ोन आया, जैसे मैं आपको बोल रहा था। उसने बोला कि अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो निकल ले।
मतलब कि काम खराब, मतलब कि मरने वाला है वो, बचा नहीं सकता। जितना ज़्यादा ड्राइवर बचा ले, इसने हमारे एरिया में घुस के हमारे लोगों को मारा। एंड अब तू भी नहीं बचेगा क्योंकि तूने भी मेरे लोगों को मारा। ड्राइवर बोला तू जहाँ भी है वहीं रुक, आ रहा हूँ। अब ड्राइवर भाई सब पता नहीं क्या कर देगा, क्योंकि देखो ड्राइवर की एक बात मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती है। ड्राइवर का कैरेक्टर मैंने हमेशा से ऐसे ही रखा है कि स्वैग बहुत तगड़ा होता है भाई, चाहे किसी को ठोक दे। ड्राइवर भाई कहानी में पिटा बहुत है अलग बात है, बट ड्राइवर भाई कभी झुका नहीं है। ड्राइवर भाई देखो अप डाउन तो चलते रहता है हीरो का, बट ड्राइवर ने कभी ऐसे हार नहीं मानी कि भाई चलो मैं हार गया, मैं कमज़ोर पड़ गया। नहीं, कितना ही पीट लो बट ड्राइवर हमेशा कदमों पे खड़ा ही रहा, हार नहीं मानता नमूनों का सरदार। पहुंच गया हूँ मैं जगह पर। एंड भाई क्या ही दिन था जब हमने गोल्ड का घर बनाया था, आपको याद है? कितना मज़े वाला मोमेंट था वो भी, बड़ा तगड़ा। एंड आप लोगों को भाई जैसे ये चीज़ मैंने जो करी थी बहुत अच्छी करी थी, ये जो मेरे दिमाग में आई थी कि यार कुछ यूनिक करता हूँ। मैंने उस टाइम पर सोचा था कि यार कुछ अलग करूँगा अब की बार। ज़्यादातर मेंशन सब ले रहे हैं, GTA 5 में मेंशन सब ने लिए, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी ली, बट किसी ने गोल्ड का घर नहीं बनाया आज तक मेंशन GTA 5 में। तो मैंने इसका गोल्ड का बना दिया नमूने को। टाइम लगा बट मज़ा बहुत आया। एंड सही में बहुत अमेजिंग चीज़ थी उस टाइम पर। ये 2021 की बात है यार, आज की बात है। 5 साल हो गए भाई, 5 साल हो गए, बहुत लंबा टाइम बीत गया यार। 6-7 साल यार यूट्यूब पर ऐसे निकल गए मेरी लाइफ के, पता नहीं लगा। वक्त बहुत जल्दी से पास हो रहा है, मेरा ही हो रहा है, सबका ही हो रहा है, अलग ही लेवल है। ड्राइवर भैया आगे निकल। वैसे यहाँ से आपको माफिया कहानियाँ बहुत इंटरेस्ट आएगा। एंड देखो देखो एक चीटिंग दिखाता हूँ, देखो मैं आपको। हम लोग जीटी की रिफ्लेक्शन चीट नहीं कर सकते। अब सामने देख लो गाड़ी के बम्पर पर गाड़ी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, घर का रिफ्लेक्शन ओरिजिनल है पर घर गोल्ड का है। आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल आ रही है घर की, सीमेंट वाली, पर ये गोल्ड की आनी चाहिए थी। अलग ही लेवल भाई, अलग ही लेवल। सामने तो गोल्ड है, अटका अलग ही लेवल। उस टाइम पर किसी ने इसको पटका नहीं होगा, मतलब कि ध्यान नहीं दिया होगा इतना। खैर छोड़िए, सबको सब पता रहता है। मैंने फिर बोला 30% बंदों को पता ही रहता है कि सारी चीज़ मोड से होती है। बड़ा 70% बंदे धोले थे बेचारे, उनको नहीं पता था, बट अब तो सबको ही पता है। हाँ तो मुद्दे की बात मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट देखने में आपको माफी कहानी में। ये अब की बार मैंने सबसे अलग बनाई है, सबसे अलग है। एंड पिछली वाली से बिल्कुल कंपेयर करोगे बिल्कुल अलग लगेगी आपको अब की बार, बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, हमने 5 साल माफिया कहानी बनाई है। एंड अगर मैं दोबारा से आपको फिर से वही बना करके दिखाऊंगा तो क्या ही मज़ा है। मैंने फिर बोला मैं सबसे पहले मैं ही बोर हो जाता हूँ तो दूसरा देखने वाला कितना बोर होएगा। मैं हमेशा वही करता हूँ जिससे मुझे मज़ा आता है। जब मुझे मज़ा आएगा तो मतलब बाकी को भी आना चाहिए, ये बात है। वो कंटेंट मत बनाओ जिसमें भाई बाकी बंदे भी बोर हो जाए। खुद तो मैं बोर हो ही रहा हूँ, बट चलो पेल दो ऐसे ही, तो वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है आगे निकलते हैं। एंड यहाँ से शुरुआत होती है ट्रेयर के एक नए फेस की। ट्रेयर भैया ने जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी निकाली है, मतलब समझ रहे हो आतंक शुरू करने जा रहा है यहाँ से। अब ये लेस्टर को बचा के भी आएगा, सामने वाले बंदे को उड़ा के भी आएगा। एंड उसके बाद पता नहीं क्या होगा इस लॉस सैंटोस में। अब तो वो कहते ना होगी ट्रेयर ही भैया, भैया भैया ट्रेयर भैया, हर जगह ट्रेयर का नाम गूंजेगा। अब आएगा ना मज़ा। ले यार, इस गाड़ी के सामने वैसे पहले से ही कोई कुछ टिक नहीं पाया। सबसे बेस्ट चीज़ थी मेरी कहानी में गाड़ी जो बनी थी, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया था कि भाई एक ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो धुआं उठा दे। सही है भाई, एक तो ये और एलियन गन, ये सबसे बेस्ट चीज़ थी मेरे पास में जो मुझे लगता है। एंड बड़ा मज़ा आता था खेलने में भी और देखने में भी, सच्ची में अलग ही लेवल की चीज़ें जो आज तक पुरानी नहीं लगती, मेरे को बहुत अमेजिंग लगती है। मैंने जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी को 3 बार अपग्रेड करा है। एक तो ये दूसरा वर्जन है, तीसरा वर्जन तो ये था मैंने इसके ऊपर मिनी गन लगाई और उसकी अपनी खुद ही मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, याद है आपको? वो भी एक अलग ही सिस्टम था। वो आज भी है मेरे पास में गाड़ी। एंड बट अब इसकी सिचुएशन नहीं है तो मैं उसको नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में वो गाड़ी नहीं है। तो मेरे प्यारे लेस्टर ब्रो बताओ यार कितनी जल्दी, देखो कोई कंपटीशन नहीं है इस गाड़ी के सामने, मतलब इतने सेकंड बंदों को ठोक देता है ड्राइवर, क्या ही बोले। गाड़ी है बैठे बैठे एरिया ख़त्म। लेस्टर ब्रो वेयर आर यू? ग्रैनी याद आ जाती है यार, ग्रैनी गेम मुझसे आज तक कहीं पूरा नहीं हुआ। हॉरर गेम में पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लगता है, मूवी कितनी दिखा लो, बट हॉरर गेम खेलता नहीं हूँ मैं कभी भी, पता नहीं अजीब से लगते हैं थोड़े, बहुत ही अजीब लगते हैं, इसलिए मैं कभी ट्राई नहीं करता हॉरर गेम। देखो ग्रैनी लोग बच्चे खेलते हैं, बच्चे पूरे भी कर देते हैं, पर मैं नहीं खेलता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस पता नहीं क्यों बात है। नहीं तो ग्रैनी तो 1, 2 आ गया, 3 भी आ गया, बच्चे खेलते हैं पूरा भी कर देते हैं नमूने, हमसे तो ना हो पाएगा यार। बहुत लंबी बातें चली नमूने के बीच में। बोला ड्राइवर भाई ये तूने क्या किया, मुंह खोल भाई नमूने। हाँ देखा मुंह खोल रहा है ना, तो इसने बोला ड्राइवर भाई अरे रे रे, अच्छा ये वाली आदत भी करेगा। अच्छा मैंने स्क्रिप्ट को अपग्रेड कर दिया था बाद में। देखो ये बोलते बोलते हाथ भी हिलाएगा, सारी बातें करेगा ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आ सके। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है ड्राइवर, कोई बात नहीं भैया, तूने अपनी गलती मान ली, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, तू चल अब मिटा देगा सभी को। मुझे तुझे पुराने वाले लेवल पर देखना है, ये छोटे मोटे एरिया वाला जो तूने रूल बनाया था ना बकवास है,
सबको मारेंगे। तो ट्रेवर को भाई बर्बाद करने के पीछे लेस्टर ही है, मैं तो पहले से ही बोलता हूँ। चलो खैर ऐसी बात नहीं, लेस्टर नहीं है, ट्रेवर को बर्बाद करने के लिए पीछे पहले भी ट्रेवर ही था, अब भी ट्रेवर ही है, क्योंकि ट्रेवर ने ये सारी कहानी शुरू करी है तो ट्रेवर ही अंत करेगा ना। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या करेंगे अभी दोनों। और भाई लेस्टर आ रहा है, मार दो मिनीगन, मार दो मिनीगन। ये कैसे चल रहा है हिलते हुए, ये ऐसे ही चलता था कि पहले भी। अबे भाई बड़े दिन हो गए, बड़ा फनी लग रहा है देख के। तो आज कितना टाइम हो गया लेस्टर को देखे हुए कहानी में ऐसे भागते हुए, तो मतलब मैं ऐसे भागते मैंने कभी नहीं देखा इसको। अलग ही लेवल है, मेमोरीज ताज़ा हो गई। तो ठीक है, देखते हुए यहाँ पर निकलते हैं। वैसे ये एपिसोड थोड़ा छोटा, मतलब कि आधी तो इसमें एक्स्ट्रा बातें ही हो गई एपिसोड में, एंड उनको अब खैर कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। आगे आगे नेक्स्ट एपिसोड से कोशिश करूँगा ऐसी बातें ना हो, बट मैंने बड़ी काम की मेमोरीज आपके साथ शेयर करी है जो मेरे दिमाग में थी बहुत टाइम से। मैंने सोचा आपको बता देता हूँ कि GTA कहानी लोग किस तरीके से बनाते हैं। उसको देखो, मज़े लो, बट उसके साथ इमोशनली कनेक्ट मत, वैसे मत हो कि भाई आप पागल हो जाता है ना वैसे बहुत सा बंदा, या कि भाई मेरे तो ये है, मैं वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से कहते आया हूँ एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए, उसको कभी दिल पे मत लगाओ। भाई आपकी लाइफ है, उसको आराम से जियो, किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लो। अगर आप सीरियसली ले लोगे ना किसी भी चीज़ को, तो लाइफ जीनी मुश्किल हो जाएगी, आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी नहीं। फिर देखो, मजे लो, एंड बस उसको मजे की एक अच्छी सी मेमोरी बना लो उसको कि भाई मैंने ये चीज़ करी है, एंड बस अच्छी स्वीट मेमोरी है मेरी लाइफ की, हमेशा मेरे साथ रहेगी, बस बात खत्म। ये नहीं कि उसमें आप सीरियस हो जाओ और अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान ही आपका हट जाए एंड आप सोचो कि भाई ये हो रहा है। नहीं, ये फिल्मी दुनिया है, सब पागल बनाने वाली दुनिया है, ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सीरियस मत हो इस चीज़ में लेकर के, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे वेब सीरीज देख रहे हो, कुछ भी, उसको बस ऐसे देखो कि एक कान से सुनते जाओ, दूसरे से हैंड टू हैंड बाहर निकालते जाओ। ये सब नकली दुनिया होती है, साईफाई एक तरीके से फिक्शनल चीज़ें होती है, लोग इसको लिखते हैं और फिर आपको पर्दे पे बना के दिखाते हैं। इंस्पायर नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से कभी भी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। ये सब जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तो पागल हो गया इस पिक्चर के चक्कर में, कुछ भी कर सकता हूँ, ये वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, हमेशा कहूँगा कि भाई ये सिर्फ लोग इसलिए बनाते हैं ताकि 4 पैसे कमा सके, आपको मज़ा आ सके, टाइम पास हो सके, बस। और आपको उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। आप टाइम पास के लिए तो मूवी देखते हो ना, कि भाई आपको मज़ा आ जाए, टाइम पास हो जाए, बस। आपको अच्छी लगी तो उसको मेमोरी बना लो, बट सीरियस नहीं हो जाना चाहिए। अगर किसी चीज़ से आपकी लाइफ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है तो वो चीज़ गलत है। आपकी लाइफ के ऊपर कोई चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ अगर किसी चीज़ की वजह से ख़राब हो रही है तो फिर आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड उसको ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी अगर एंटरटेनमेंट की चीज़ आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डाल रही है तो बहुत गलत है भाई, बहुत बेकार हो जाएगा। फिर आपको अपनी लाइफ भी तो जीनी है यार, ये तो सब फालतू की चीज़ें चलती रहती है दुनिया में, ये तो चलती रहेगी। अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, सबसे पॉइंट वाली बात ये है। बट ये प्रवचन में अगर पहले देता था, आप इस चीज़ को नहीं समझते। बट अगर भी आप देखते आ रहे थे, अब आप काफ़ी बड़े हो गए होंगे। अगर आपने मुझे 10-12 साल से या 14 साल से भी देखना शुरू करा होगा तो अब आप कम से कम 18-20 साल के होंगे, तो आराम से चीज़ों को आप समझ सकते हो। इसलिए ये सब एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, आराम से देखो, स्वीट मेमोरी बनाओ एंड भूल जाओ, दिल पे मत लो, बस यही है। ठीक है, बाय।